सकड़ती रथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो मेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे। वैष्णव जन तो मेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। Good morning. Today's speaker, Amrut Deshmukh. By profession, he is a chartered accountant and he is under a mission to make India read. He is a fitness freak guy and hobbies are listening to music, mentoring and teaching. He had conducted many sessions and events and also is a frequent visitor to give sessions in many corporates like judging for book reviews, event at Lexicon Mile College, session of productivity and time management at Ideate Labs, a digital media company, address to top corporates, executives at Kahani, event at Marriott, Mumbai by Talkwiz. He loves to visit schools and colleges and management institutions to inspire students to read books. His dream is that he would never want to print his visiting card, but he can tell a stranger, Google me to know me and all about me. And the dream has come true. His vision is to cultivate the habit of reading amongst the youth of India. His wishes introduce a new breed of entrepreneurs in India. Social entrepreneurs where primary objective is not wealth maximization but value addition to the society. He is none other than booklet guy, Mr. Amrut Deshmukh. Sir. What's up, man? What's up for Ben? He is the only person who was banned on WhatsApp and rest is the history. Mr. Amrut Deshmukh. थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि ये दाढ़ी वाला बच्चा आपके सामने क्यों खड़ा किया है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई क्लियर्ड माय सीए इन 2006। प्लीज मुझे रिमाइंड करो हिंदी के लिए। हाँ ऐसा कुछ करो या थोड़ा बहुत गंदी आदत हो गई है। इट्स नॉट दैट आई लाइक इंग्लिश, बचपन से इंग्लिश का ही एजुकेशन है, बट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ नरेंद्र मोदी एंड आई स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन स्पीकिंग हिंदी। चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। तो 2006 में सीए हुआ, उसके बाद स्टॉक मार्केट में गया कि इजीली पैसा कैसे कमाते हैं। मैं बहुत क्यूरियस था कि इतना इजीली पैसा कैसे कमा सकते हैं। आई वाज अ फंड मैनेजर देयर। करोड़ों का पैसा लोगों का बना के भी दिया, डुबाया भी, काफी कुछ हुआ। 2008 के बाद तो आपको सबको पता है क्या हुआ। फिर मजा नहीं आया, जॉब सेटिस्फेक्शन कम होते गया कि ऑल गैम्बलर्स अराउंड मी टॉकिंग अबाउट मनी मनी मनी। नो, अगर कुछ अच्छा टिप चलता है तो मैं भगवान, अगर लॉस हुआ तो मैं शैतान। सो डिसाइड किया कि ये सब नहीं चाहिए। मतलब एक्साइटमेंट फॉर मनी वो कम होते गया, तो सेटिस्फेक्शन नहीं था। सो एक दिन 2-2.5 लाख महीने का पैकेज छोड़ दिया, घर पे बैठा कि कुछ अच्छा करना है। तो एक यूट्यूब पे वीडियो देखा एंड गॉट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बोले ये क्या है सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? मतलब अगर 2-2.5 लाख का मेरा पैकेज था महीने का, अगर उसको मैं सैक्रिफाइस करूं, क्योंकि वो 2-2.5 लाख से सिर्फ मेरा फायदा होने वाला है या और मेरे फैमिली का, अगर उसको मैं सैक्रिफाइस करूं, इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। और मेरे जो में स्किल है उसके स्किल का फायदा अगर लाखों लोगों को हो इंडिया में, तो इट हैज गॉट अ ह्यूज सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरी इन्वेस्टमेंट 2-3 लाख व्हिच इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैं अभी फॉरगो किया, मैंने छोड़ दिया उसको, एंड दैट विल बेनिफिट लैक्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया। और ये आइडिया मुझे इतना एक्साइट किया कि यस आई विल बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर मींस, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल वर्कर। मैं बाबा आमटे नहीं बनना चाहता, बट एट द सेम टाइम मुझे धीरू भाई अंबानी भी नहीं बनना है। इट्स अ हाफ वे बिटवीन द टू।
जहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, okay, primary objective is to add some value to the society as a whole. Secondary objective, money could be a byproduct of it, okay. Even I have commercial aspirations, मुझे भी BMW चाहिए, एक ही चाहिए, मुझे बहुत सारे नहीं चाहिए. So जॉब छोड़ दिया. एक दिन दोस्त ने फोन किया, चल बाहुबली देखते जाते हैं मूवी. 15 मिनट पहले पहुंच गया. तो करना क्या है, तो उस वीक जो बुक पढ़ रहा था 7 Habits of Highly Effective People by स्टीफन कॉवे, और उसको 15 मिनट में उस बुक में क्या है वो समझा दिया. एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड दैट मेरे रीडिंग का हैबिट का फायदा आपको हो. उसको मिशन का नाम दिया मेक इंडिया रीड. ऐसे करते करते 10,000 लोग ज्वाइन हो गए. फिर मैंने एक सर्वे लिया कि कितने लोग ये 20 मिनट के समरीज पढ़ रहे हैं. यू नो व्हाट, शॉकिंग रेस्पॉन्स आया, कोई नहीं पढ़ रहा था. सब लोग बोल रहे हैं अरे अमृत बहुत अच्छा काम कर रहा है, पढ़ो, नंबर देते हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं, पर कोई एक्चुअली पढ़ नहीं रहा था. मैं बोला ठीक है, दिस इज नॉट वर्किंग. एक अच्छा सा माइक्रोफोन खरीदा प्रोफेशनल, और वो समरी को मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करने लगा. आप पढ़ना नहीं चाहते, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, और वो ऑडियो क्लिप्स भी हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वो भेजना शुरू किया along with the text summary, and it was an instant hit. Within few months 50,000 people joined my mission Make India Read, and then एक दिन मुझे ईमेल आया WhatsApp से, you are banned from using WhatsApp, your number is banned from using WhatsApp. मैं बोला ठीक है. ये भी मैंने एक बुक में पढ़ा था कि टेक एक्शन, डरो मत. तुरंत मैंने मेल भेजा WhatsApp को कि भाई मैं कुछ बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग स्पैमिंग. लोग चाहते हैं कि मेरे मैसेज मिले. सबको बोला कि आप भी WhatsApp को मेल करो. तुरंत विदिन 1 वीक WhatsApp ने मेरा बैन निकाल दिया. फिर सोचा कि चलो अभी अगर मिलियंस ऑफ पीपल, इफ हैव टू रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल, 1 करोड़ का टारगेट रखा, तो खुद का कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए. WhatsApp का भरोसा नहीं है. सो खुद का ऐप बनाया, एंड ऑन 23rd April व्हिच इज वर्ल्ड बुक डे, बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ शेक्सपियर, उस दिन मैंने बुकलेट नाम का एक फ्री ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे भी है और एप्पल स्टोर पे भी है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. हर हफ्ते आपको एक नई बुक समरी का उसमें ऑडियो और टेक्स्ट में समरी मिल जाएगी. सो इट्स माय प्रॉमिस टिल माय लास्ट ब्रेथ, आपको हर हफ्ते एक नए बुक का इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ समरी मिलेगा समवॉट में. और ऐसे ऑलमोस्ट अभी इट्स आई थिंक 48 वीक्स हो गए और 48 बुक्स कंप्लीट हो गए. एंड टुडे देयर आर मोर देन 1,50,000 पीपल using these book summaries. They're listening while cooking, while jogging, in train. You know, the way we listen to music, now people are listening to these book summaries. So please join my mission, Make India Read, and it's my promise that we will read 1 book a week till my last breath, because if I live longer than you. Okay. Yeah, booklet BOOKLET. It's a free app. कुछ पैसा वगैरह चार्ज नहीं करूंगा आगे जाके. BOOKLET बुकलेट. ना ये सब्जेक्ट छेड़ा ही है, तो अभी मैं बुकलेट हिंदी भी शुरू करना चाहता हूँ, because you know we have started taking pride in our own civilization because of नरेंद्र मोदी. So ये ट्रांसलेट करने के लिए मुझे लोग चाहिए, वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ. Coming back to today's topic, I think you got my introduction. अगर कुछ पूछना है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो please quickly पूछें, so that we can start with book talk. Yeah, ठीक है. Okay, so the book, it's very difficult to talk on one book for me. मैं इधर उधर भटकता रहूंगा, तो but I'll come back to this because काफी कॉमन चीजें अलग अलग बुक्स में मिलती है. कल हमने द सीक्रेट के बारे में बात की, मजा आया. Today's book is Rich Dad Poor Dad, written by Robert Kiyosaki. रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे, एक खुद के पिता और एक दोस्त के पिता. खुद के पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे और बोलते थे मेहनत करो और फिर पैसा कमाओ. जो दोस्त के पिता थे जो बहुत अमीर थे, बोलते कि मेहनत तो करो, एजुकेशन लो, बट देयर इज सम फाइनेंशियल लिटरेसी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सीखो जो हमारे अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता है. सो मैंने क्या किया, मैंने 10 पॉइंट्स बुक में से निकाले जो मुझे बहुत अच्छे लगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वो हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. एग्जाम्पल जो दिए वो यूएस अमेरिका के हैं, वो हम नहीं करेंगे, हम अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे.
पहली बात तो ये बोलता है कि पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई टेल दिस इन हिंदी। पुअर गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग के लिए पैसा काम करता है। What does this mean is, I'll tell you through an example. Job. जो लोग जॉब कर रहे हैं, 90% of the society go for jobs, 10% of the society go for business and become entrepreneurs. It's a fact all over the world. गुजरात का स्टैटिस्टिक अलग हो सकता है। You are born entrepreneurs. जॉब में क्या है? You are not paid for what you are doing. You are paid for the position. आप जो दिन के 10 घंटा आप बॉस को देते हो, उसके लिए पैसा मिलता है, आपके लिए नहीं, आपके स्किल के लिए नहीं। कुर्सी है ना, कुर्सी के लिए पैसा मिलता है। So जॉब में ये है कि यू आर वर्किंग फॉर दैट पे चेक जो 1 तारीख को आता है। अमीर लोग क्या करते हैं? दे क्रिएट अ सिस्टम विच जनरेट्स कैश फॉर देम। ऐसे अलग अलग सिस्टम बना के रखते हैं, और जरूरी नहीं कि वो सिस्टम बहुत अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स। आपको लगता है मैकडोनल्ड्स का बर्गर दुनिया में सबसे अच्छा बर्गर होगा? नॉट नेसेसरी, उससे अच्छे बर्गर्स होंगे। तो उसका ही नाम क्यों है और वो इतना अमीर क्यों हुआ? उसने एक सिस्टम बनाई। वो सिस्टम बनाने के लिए बहुत साल लगे उसको, और वो बनाते टाइम उसने शायद पैसा कमाया नहीं होगा। तो दैट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। वो पेशेंस जॉब वालों के पास नहीं होता है। उनको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। 1 महीना काम किया, पैसा आ गया। बिजनेस में ऐसा नहीं है। 2-3 साल रगड़ो, घिसो, लोगों को मिलो, रात रात को जागो, फिर शायद 3 साल के बाद पैसा आए ना आए वो भी गारंटी नहीं है। इसलिए ओनली 10% ऑफ पीपल गो फॉर दैट रिस्क। रिस्क लेना पड़ता है भाई। मेरा ऐसा तजुर्बा है, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस इज ओनली अबाउट 2 थिंग्स। टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क, आप में दम चाहिए। दूसरा, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। खुद काम नहीं करना है। जो अभी इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास पीपल वर्क, अमीर लोग जरूरी नहीं कि 24 घंटा काम करें। I'll give you an example. मैक्सिमम हम एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 8 घंटा सोते हैं सपोज, 24 में से 8 निकालो, कितना बचा? 16 में से बाकी नहाना धोना खाना पीना 4 घंटा बचे, 12 घंटा। मैक्सिमम 12 घंटा काम कर सकते हैं। यस, इज इट? अगर मैं बताऊं कि नहीं आप 24 घंटा काम कर सकते हो तो पॉसिबल है? अगर मैं मेरे अंडर एक लड़का रखूं, उसके 12 घंटा और मेरे 12 घंटा, कितने हो गए? 24 मैन आवर्स। अमीर लोग मैन आवर्स की बात करते हैं, सिर्फ खुद के आवर्स ही नहीं। तो सोचो मुकेश अंबानी के अंडर अगर 1000 लोग हैं और वो 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 into 1000। इसलिए वो अमीर है। लोग उसके लिए काम करे, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कर रहे हैं पर 24 घंटा काम नहीं कर रहे हैं। That's what is important. अमीर लोग दे कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्री टाइम। ऐसा नहीं कि मैं रगड़ के रात को जाग के मैं अमीर बनूंगा, नॉट नेसेसरी। हो सकता है, बट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फ्री टाइम एंड गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। उसके लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है, और इसलिए फाइनेंशियल रिस्क आती है। वो पैसा देना इतना इजी नहीं है। इन्वेस्ट इन पीपल। कंपनीज आर नॉट अबाउट softwares and furniture and beautiful offices. It's all about people. मैक्सिमम पैसा लोगों पे इन्वेस्ट करो, बाकी सब में कम करो, लोग आपके लिए काम करेंगे। Because 90% people don't want to take risk. If you want to fall in those 10% to be an entrepreneur, because this is the whole objective of, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको entrepreneur बनना ही चाहिए. Because the topic is related to that and he talks about entrepreneurship, I'm talking only about those 10% people who aspire to be an entrepreneur. So, business और profession में फर्क है। A chartered accountant is a profession. Business में मैंने बोला कि एक सिस्टम जनरेट करो, ताकि अगर आप 1 साल भी अगर वेकेशन पे गए यूरोप टूर पे और वापस आए, तो आप अमीर बनने चाहिए। आपका फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज व्हाट बिजनेस ऑल अबाउट। डेंटिस्ट अगर 1 महीना ताला लगा के जाए और वापस आए, उसके सब पेशेंट्स गायब। Yes or no? Because they come for his personal skills. That is not business. That is a profession. हाँ, अगर वो अलग अलग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ले, फिर और डेंटिस्ट हायर करे, फ्रेंचाइजी बेचे, that is business. फिर वो शायद दांत निकालने का काम बंद करेगा, वो सिर्फ मैनेज करेगा लोगों को। Again, it's coming to getting things done from experts.
खुद काम मत करो, लोगों से काम करो। अपना पॉपुलेशन बहुत है, लोग आएंगे, रिस्क न लेने वाले लोग बहुत है, आपके लिए काम करने को आएंगे। खर्चा करो लोगों पे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड जॉब। गुड एग्जांपल्स लाइक रिक्शा वाला नौकरी नहीं करता है, क्या वो अमीर बनेगा 24 घंटा काम करके रिक्शा चला के? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं अमीर बनेगा? वो मेहनत कर रहा है, राइट? 24 घंटा काम करके भी देयर इज नो स्केलेबिलिटी। बहुत बार हम मार्जिन पे ध्यान देते हैं, अरे ये बिजनेस पे 300% मार्जिन है, बिकॉज रिक्शा का डीजल या पेट्रोल पे आई थिंक अगर 5 रुपया खर्चा है और वो 20 रुपए का मिनिमम भाड़ा लगा रहा है, तो 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मोर देन 300% मार्जिन। फिर भी वो अमीर नहीं बन रहा है। तो प्रॉब्लम है, हम हमेशा मार्जिन पे ध्यान देते हैं, स्केलेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते कि वो 24 घंटा काम करके भी वो यहाँ से यूएस को तो भाड़ा नहीं लेके जा सकता है ना, वो राजकोट के इर्द गिर्द घूमेगा। यस, स्केलेबिलिटी। इसलिए एप्स, अगर आप ऐप में जाओगे, ब्राजील का बंदा हो या चुनाभट्टी हो या राजकोट, कोई भी डाउनलोड करेगा। लुक एट द स्केलेबिलिटी, देयर इज इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। दुनिया का कोई भी आदमी आपका कस्टमर बन सकता है। मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, पूरी दुनिया में ब्रांचेस खोले। स्केलेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्जिन। मार्जिन 1 रुपया हो चलेगा, पर अगर दुनिया के सब लोग आपके कस्टमर बनने वाले हैं, तो लुक एट द स्केलेबिलिटी, क्या लेवल तक आपके बिजनेस जा सकता है। सो मार्जिन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, स्केलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। ये बुक में काफी हाईलाइट हुआ है। आइडिया एंड एग्जीक्यूशन, बहुत लोग आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बड़ा आइडिया आना चाहिए मेरे पास, तब जाके मैं अमीर बनूंगा। नॉट नेसेसरी। एक सिंपल आइडिया ठीक से अगर एग्जीक्यूट किया तो भी आप अमीर बन सकते हो। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द पेन पॉइंट्स इन पीपल। और जरूरी नहीं कि आपको कहीं अमेरिका जाना पड़ेगा, सिलिकॉन वैली जाना पड़ेगा। नेबर से बात करो, आपके एरिया में बात करो, लोगों को छोटे छोटे कौन से प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज छुपे हुए हैं। जैसे मैंने जो प्रॉब्लम देखा, हम सबको एक गिल्ट है बुक्स रेगुलरली न पढ़ने के। ये पेन पॉइंट मैंने फाइंड आउट किया, एंड देन आई मेड पीपल रियलाइज कि ये पेन पॉइंट आप में है, मेरे पास सॉल्यूशन है। फाइंड द पेन पॉइंट, make them realize that this is the pain point, give them a painkiller. ओला उबर का एग्जांपल लो, वेरी गुड एग्जांपल। पेन पॉइंट क्या था? व्हाट इज द पेन पॉइंट? व्हाट इज द पेन पॉइंट? खड़ा रहना पड़ता है, रिक्शा ढूंढना पड़ता है, टैक्सी नहीं मिलती, जब चाहिए तभी नहीं मिलता है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है। इज द बिग पेन पॉइंट। उन्होंने उसका पेन किलर दिया, बस ऐप पे लो, गाड़ी आ जाती है, भाड़ा दो, आप घर पहुंचो। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग अ पेन पॉइंट। आप बोलोगे फेसबुक का क्या पेन पॉइंट था? वो तो ऐसा कोई पेन था ही नहीं ना, कि मेरा फोटो लोग नहीं देख रहे, तो ये पेन नहीं था ना, तो फिर ये क्यों इतना हिट हुआ? यस, वेरी गुड आंसर। पेन, आइदर यू गिव पेन किलर और यू गिव विटामिन्स। विटामिन का जो मार्केटिंग हुआ है ना, हम विटामिन टैबलेट्स खाते हैं, उसका कुछ यूज नहीं है। वो मार्केटिंग ऐसा हुआ है कि हम सब लोग विटामिन पिल्स खाते हैं, उसका एक्चुअल डायरेक्ट फायदा कुछ नहीं है। विटामिन मतलब पेन कुछ नहीं है, पर आपको फील होता है कि अच्छा लग रहा है। फेसबुक ने वो विटामिन दे दे के अभी वो पेन हो गया कि मेरे फोटो का 400 लाइक्स नहीं है तो साला बुरा लगता है, क्यों नहीं? फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ पेन किलर एंड विटामिन बोथ। सो इट्स द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड टुडे। पीछे तो बाकी लोगों को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। फेसबुक हैज गॉट द मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और क्या करता है वो? उसके लिए कौन काम कर रहा है? आप और मैं। हम उसका कंटेंट जनरेट करते हैं, वो खुद नहीं कर रहे। वेरी गुड आइडिया। ओला उबर बिगेस्ट टैक्सी हायरिंग कंपनी, और खुद का एक भी टैक्सी नहीं है। फेसबुक बिगेस्ट कंटेंट शेयरिंग कंपनी, खुद का कंटेंट है ही नहीं, आप और हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। सेम मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। धीरे धीरे लोग बुक समरीज ऐड करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। आप पॉपुलर हो जाओगे, लोग मेरे लिए काम करेंगे, और उसको पैसा भी नहीं देने का। हम पैसा देते क्या मार्क जुकरबर्ग को? मेरे फोटो लाइक किया 400, थैंक यू सो मच। नो। See what I'm trying to say is, जो एग्जांपल्स बुक में दिए वो काफी 20 साल पहले है। I'm trying to give you relevant examples जो आज के जमाने में है। कुछ पॉइंट्स जो रॉबर्ट कियोसाकी बोले वो वैलिड भी नहीं है आज, वो भी मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को देखो, खुद का देखो, फिर लोगों का देखो। मैंने तुरंत उसको मेल भेजा, तो ऑथर को मैंने मेल भेजा
कि आई डोंट अग्री विद दिस, और मैंने पूरा उसको जस्टिफिकेशन दिया. ही सेड यस यू आर राइट, नेक्स्ट एडिशन में मैं ये चेंज करूंगा. आई डिस्कस अबाउट दिस. बाबा रामदेव और गूगल में क्या सिमिलैरिटी? एनी आइडिया? आई वांट आंसर्स. प्लीज प्लीज स्पीक. बाबा रामदेव और गूगल में क्या सिमिलैरिटी है? They're everywhere. ठीक है, कुछ ना कुछ फ्री दिया हमको. गूगल इज नॉट मैड टू गिव यू सर्च इंजन फॉर फ्री, जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया है. आप आज सोच भी सकते हो कि मुझे कुछ सर्च करना है अगर रेसिपी, तो गूगल पे $1 दूं. आर यू क्रेजी? आप सोच भी नहीं सकते हो ना कि मुझे सर्च करने के लिए इंटरनेट पे गूगल को $1 देंगे आप. क्यों, वो पागल है वो आपको फ्री देने के लिए? इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम तो पूरे वेब को सर्च करके आपको वो कीवर्ड का कुछ रेलेवेंट वेबसाइट्स देता है. आर दे मैड टू गिव यू ईमेल सर्विस फ्री? आर दे मैड टू गिव यू जीपीएस? जीपीएस पूरा सैटेलाइट स्पेस पे छोड़ा, पूरे अर्थ का वो फोटो लेता है रियल टाइम बेसिस पे, और आपको फैसिलिटी फ्री मिल रही है. व्हाई आर दे डूइंग इट फॉर फ्री? बाबा रामदेव, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और योगा के क्लासेस फ्री सिखाए 10 साल के लिए. क्यों? कुछ रीजन है? Yes. Once they are habituated, it will become necessity. Yes, very good point. अगर कुछ फ्री दो तो लोग आप पे टूट पड़ेंगे, भले वो उसके लिए यूजफुल है या नहीं है. That's what I'm doing. मैं बुक समरीज आपको फ्री क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसके मैं आज यहाँ खड़ा हूँ. अगर मैं $1 भी लगाता बुक समरी के लिए, शायद आज मैं खड़ा नहीं रहता, क्योंकि इसमें पॉपुलर नहीं बनता. तो 1-2 साल के लिए कुछ तो फ्री दो दुनिया को, दुनिया आपके पीछे पड़ेगी. एंड देन बाबा रामदेव आपको टूथपेस्ट बेच रहा है. सी द स्ट्रैटेजी, है ना? गूगल इज सेलिंग पिक्सेल मोबाइल टू यू, क्योंकि वो गूगल का नाम है. गूगल का नाम हटाओ, पिक्सेल से आप नहीं खरीदोगे. पतंजलि का नाम हटाओ, बाबा रामदेव का पतंजलि प्रोडक्ट से नाम हटाओ, यू विल नॉट बाय दैट टूथपेस्ट. डीमोनेटाइजेशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी. मतलब कुछ तो फ्री दो. डीमोनेटाइजेशन के 2 मीनिंग है, वो वाला नहीं, मोदी का नहीं. गिव समथिंग फॉर फ्री. और ये आज पॉसिबल है. 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी. आज अगर आपको पॉपुलर बनना है, यू कैन कम्पीट विद शाहरुख खान ऑल्सो. उसको करोड़ों खर्चा करने पड़ते हैं मल्टीप्लेक्स में जाने के लिए. हमको $1 खर्चा नहीं करना है 1000 लोगों के पास जाने के लिए. व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस है, इंस्टाग्राम है. ओ नो, क्या नहीं है. मैंने मेरे 1.5 लाख लोग पहुंचने के लिए कितना खर्चा किया होगा? 0. $1 नहीं खर्चा किया ऑन मार्केटिंग दिस बुकलेट एंड मिशन मेक इंडिया री, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. आज मेरे पास 1,50,000 फॉलोअर्स है, एंड माय टारगेट इज टू रीच टू 1 मिलियन, दैट इज 10 लाख बाय दिसंबर 2017. सो डीमोनेटाइजेशन, कुछ तो फ्री दो. वैल्यू कुछ जो यूजफुल होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए. लोग आपके पास टूट पड़ेंगे. 1-2 साल के लिए करना है, उसके बाद आप कुछ भी बेचो. डोंट वरी, मैं बुकलेट ऐप पे टूथपेस्ट नहीं बेचने वाला. आई विल गिव समथिंग गुड फॉर यू. Try to understand the difference between asset and liability. ये तो बेसिक है. Asset मतलब this is my asset. Liability मतलब किसी को अगर मैं ओ करता हूँ, लोन देना है, तो that is a liability. पर ये ऑथर बोलना नहीं चाहता है. Asset का भी मिसकंसेप्शन हम लोगों में बहुत है. आप जिस घर में रहते हो, is it your asset? Is it your asset or liability? रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है it is not your asset. Asset is something जिससे कैश जनरेट होता है और जिसकी वैल्यू भी बढ़ती है. हाँ, आपके घर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, कैपिटल बढ़ता रहेगा, कैपिटल प्राइस, पर इसमें से कैश जनरेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो व्हाट ही सेज इज, एंड दिस इज माय अपील टू ऑल द यंग पीपल हु आर प्लानिंग टू गेट मैरिड. एक्सक्यूज मी प्लीज. द बिगेस्ट मिस्टेक यंग कपल्स डू इज, आफ्टर मैरिज कोई बड़ा सा होम लोन लेंगे और 2 BHK 3 BHK का फ्लैट लेंगे और पूरी जिंदगी वो 1 करोड़ का लोन चुकाते बैठेंगे. बिगेस्ट मिस्टेक. डोंट डू दिस. आपकी बीवी कितनी भी बोलेगी बड़ा कर लेना मत लो, और लोन पे तो बिल्कुल मत लो. यू नो व्हाई? अगर उस घर में आप रहने वाले हो तो इट इज ए लायबिलिटी फॉर यू, इट इज नॉट एन एसेट. हाँ, लोन किसके लिए लो? अगर घर आप किसी ऑफिस के लिए यूज करना चाहते हो, किसी बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो, रेंट पे देना चाहते हो, देन यू टेक लोन फॉर इट. लायबिलिटी के लिए कभी लोन मत लो. कार,
कार इज नेवर योर एसेट, इट्स अ लायबिलिटी, खर्चा ही है, पेट्रोल, मेंटेनेंस। हाँ, पर अगर वो कार आप ओला उबर को भाड़े पे देने वाले हो, इट इज एन एसेट, तो फिर लोन लो उसके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों दिखते हैं एसेट, पर इफ देयर इज नो कैश जनरेटिंग एबिलिटी इन दैट एसेट, इट इज नॉट एन एसेट। और कार का तो अप्रिशिएट भी नहीं होना है वैल्यू, वो तो भंगार में जाने वाला है। घर का तो एटलीस्ट अप्रिशिएट होने वाला है। सो हम सबको एक घर तो चाहिए रहने के लिए। ट्राई नॉट टू टेक होम लोन फॉर दैट हाउस। जिस घर में आप रहना चाहोगे और हमको एक घर चाहिए पूरी लाइफ के लिए रहने के लिए, वो लोन पे नहीं चाहिए, वो आउटरेट होना चाहिए। इसलिए यंग कपल्स शुड ऑलवेज बाय अ वेरी स्मॉल, 1 आरके भी चलेगा, वेरी स्मॉल हाउस, या फिर भाड़े में रहो। When you have enough funds to buy a house for yourself, then buy it. बाकी आप बिजनेस के लिए, रियल एस्टेट के लिए कितना भी लोन लो, आप भाड़े पे चढ़ाओ, ट्रेडिंग करो, लैंड लो, बेचो, वो लोन पे क्या चलेगा? Are you getting my point? So there is a difference between asset में भी liabilities छुपे हुए हैं। Perfection. हम सबको लगता है कि our product should be perfect. और परफेक्ट करने के चक्कर में हम प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करते। जैसे मेरे एग्जांपल दिया कि मेरे पास ना आईटी स्किल्स थे, ना मैं वेबसाइट बनाना सकता था या ऐप बनाना सकता था, पर कुछ तो करना है। अभी फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की और भेजी, लोगों ने मेरे को इतनी गाली दी, कैसा बोलता है तू, क्या तेरी आवाज। पर मैंने भेजा और मुझे फीडबैक तो मिला, और धीरे धीरे इंप्रूव करते गया। And today everybody is appreciating you are the best speaker, and your pronunciation is best. And now they are coming to me to learn pronunciations and storytelling skills. अगर मैं बैठा रहता कि नहीं, मैं 6 महीना ट्रेनिंग लूंगा, YouTube वीडियोस देखूंगा बहुत सारे, कुछ कोर्स ज्वाइन करूंगा, परफेक्ट स्पीकिंग स्किल्स सीखूंगा और फिर लॉन्च करूंगा, फिर आज 1.5 लाख फॉलोअर्स नहीं होते। सो वो जमाना गया कि we call it as paralysis of analysis. हम पढ़े लिखे लोग ना बहुत एनालिसिस करते हैं और उस चक्कर में कुछ करते ही नहीं। परफेक्ट इनएक्शन इज रॉन्ग, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। आई रिपीट, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। कुछ भी नहीं करने से कुछ तो करो, गलती करो, गाली खाओ, इंप्रूव करो। वी आर लाइव एग्जांपल्स। ट्विटर का आप पुराना वेबसाइट देखो, इतना गंदा था, वो इवॉल्व करते गए एंड टुडे इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। फेसबुक ने कितनी गलतियां की, रिमेंबर देयर वाज अ डिसलाइक बटन 5 साल पहले, अभी दिख रहा है वो, इट वाज अ ब्लंडर। फेसबुक द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी, उन्होंने भी गलतियां की है। उससे पता चला कि नेगेटिव सेंटिमेंट फैल रहा है, लोगों में झगड़े हो रहे हैं, अनइंस्टॉल रेट बढ़ने लगा, ऐप अनइंस्टॉल होने लगा। पॉजिटिव इमोशन चाहिए हमको। 400 लाइक्स और 500 डिसलाइक्स नहीं, मेरे को, मैं नेक्स्ट टाइम फोटो अपलोड ही नहीं करूंगा मेरी, उससे मेरा वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा फेसबुक का। उन्होंने वो बटन निकाल दिया, ओनली पॉजिटिव। अगर मुझे लाइक नहीं करना है, डिसलाइक करना है, तो ऑप्शन ही नहीं है। पसंद आया तो यस करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू शुड मेक मिस्टेक्स, फेल, टेक रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज रिएक्शनरी प्रोसेस। प्रोडक्ट लॉन्च करो, कितना भी गंदा हो, कुछ भी हो, इम्परफेक्ट हो, चलेगा, लॉन्च करो, लोगों से रिएक्शन लो, इंप्रूव करो, ऐसे करते जाओ, यू विल एंड अप हैविंग अ बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। या एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग। डोंट बी एन एक्सपर्ट। एक्सपर्टीज फॉर एम्प्लॉइज। उनको किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनना है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर। I am not a software developer, but I own an app called Booklet today. Yes, I am not a marketing expert, but मेरे पास marketing experts है, social media experts है जो मेरे लिए काम करते हैं। So as an entrepreneur, Robert Kiyosaki बोलता है, you should not be an expert in anything. You should know, you should be jack of all, but master of nothing. Business is all about taking financial risk. हाँ, फाइनेंशियल रिस्क में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या लगता है? जिगर लगता है और कुछ नहीं। फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, बीवी खिचखिच कर रही है, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, फाइनेंशियल रिस्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम एक्सपर्ट्स। यू शुड गेट थिंग्स डन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, यू नीड नॉट बी एन एक्सपर्ट, इज द होल आइडिया ऑफ द बुक। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बोला है इस बुक में?
Which is the best strategy of marketing in the world? मतलब TV या social media, YouTube पे ads आते हैं, newspaper. What do you think is the best marketing media? Yes, word of mouth. Word of mouth is the biggest marketing strategy, which is better than crores of rupees spent on TV ads. જે પાછળ જે સ્ટુડન્ટ્સ ઉભા છે ને અહીંયા ચેર ખાલી છે સ્ટેજ ઉપર અહીંયા આવી બહેનો આવી જાઓ પહેલા ये रिवॉर्ड स्टेज पे बैठे हुए एक बार गांगुली और राहुल द्रविड़ की जस्ट उन्होंने एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप की थी 200-300 रन बनाए थे यू नो व्हाट आई लर्नड एंड एट दैट टाइम आई वाज रीडिंग रिच डैड पुअर डैड तो मैंने कनेक्ट किया गांगुली को पूछा गया कि कैसा लग रहा है आपको वो खुद के बारे में बात ही नहीं कर रहा था वो बोला नहीं द्रविड़ ने सपोर्ट दिया इसलिए पार्टनरशिप द्रविड़ को पूछा नहीं गांगुली ने सपोर्ट किया इसलिए सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस इज A talking about A's product is not important. B talking about A's product is word of mouth. और वो मैंने बुकलेट में भी अप्लाई किया. I never tell everybody to download booklet. People told each other. A friend telling you download booklet is better than me telling you download booklet. क्योंकि मैं बोलूँगा तो मैं बेचने के लिए बैठा हूँ. इनफैक्ट मैंने खुद के बहन को मैंने बोला कि तुम अगर दोस्तों को बोलना चाहती हो बुकलेट डाउनलोड करो, don't tell them that I am your brother. You know why? फिर वो जो फ्रेंड को बोलेगी ये मेरा भाई का ऐप है डाउनलोड करो, मतलब भाई का ऐप है इसलिए डाउनलोड करो, वो बुकलेट अच्छा है इसलिए नहीं. You should tell कि वो अच्छा है इसलिए करो, बाद में बताओ कि वो मेरा भाई है. Because you have a vested interest कि वो ऐप गंदा हो अच्छा हो I don't care, वो मेरा भाई है इसलिए डाउनलोड करो. Are you getting my point? और वो एक्चुअली वैसा कर रही है. बाद में वो 1 साल के बाद बताती है वो मेरा भाई है. So what is important is in India who tells you is more important than what is being told. अगर ये जो ज्ञान है अगर नरेंद्र मोदी ने बोला वाओ नरेंद्र मोदी वही चीज अगर मेरे पिताजी ने बोला वो तो बोलते रहते हैं बचपन से बोलता है I don't care about it. So who is telling same चीज कौन बोलता है इस पे डिपेंड करता है which is wrong. अगर स्कूल का चपरासी भी अगर वो बोल रहा है and if it's making sense to me I should pay attention and give importance and apply it to me. Okay, so who tells is not important. What is being told is important. ये जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए it is not important. What is being told is important. So word of mouth. Don't spend too much on marketing. ये बोलता है. And as I told you, he is making those changes that pay yourself first. ये वाला point अभी next edition में वो delete करने वाला है. And he is going to consider those social media techniques. यहाँ पे एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है. Create market before you launch the product. Very important point. ये भी पहले possible नहीं था. मतलब पहले मार्केट रेडी करो. नारायण मूर्ति भी तुमको यही बोला है. पहले मार्केट रेडी करो, फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचो. प्रोडक्ट बनाना शुरू करो. टिपिकली जितने भी स्टार्टअप मीट्स में मैं जाता हूँ मुझे बुलाया जाता है टू इंस्पायर द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स की हाउ टू डेवलप अ बिजनेस. सब लोग ऐप बना के बैठते हैं. उनको लगता है कि लोग हजारों डाउनलोड अपने आप आ जाएंगे. कौन करने वाला है? मैं पहले पूछता हूँ आपके फेसबुक फ्रेंड्स कितने हैं? 150, 200. तो वही ऐप डाउनलोड करने वाले, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला है. सब खुश होते हैं एक दिन में 300 डाउनलोड्स, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला. बिकॉज़ वो 300 आपके ही फ्रेंड्स हैं, आपके ही फैमिली मेंबर्स हैं, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है. सो फर्स्ट क्रिएट अ मार्केट. ये मैंने पहले अप्लाई किया मेरे मिशन में. आई फर्स्ट स्टार्टेड शेयरिंग ऑन व्हाट्सएप. मैंने पहले ऐप बनाया ही नहीं. आई फर्स्ट क्रिएटेड अ मार्केट और जब अप्रैल में वो ऐप रेडी हुआ I had 1,50,000 people as a market ready for me. तुरंत वो ऐप में कन्वर्ट हो गए. मैंने उन सबको बोला, इंटेलिजेंटली बोला कि look, I wish to share the books with you on WhatsApp, but 1.5 लाख वो लोग हो गए. मुझे पॉसिबल नहीं है, but don't worry, I'll keep my promise of 1 book a week. I have developed my own app called Booklet. Please migrate from WhatsApp to this app. People did it happily. एक दिन में मेरा ऐप में मार्केट 1.5 लाख का हो गया. वही अगर मैं ऐप बनाते बैठा तो 6 महीने वेस्ट हो गए ना. व्हाट्सएप पे कुछ नहीं करता और ऐप पे कॉन्सेंट्रेट करता तो 1.5 लाख का मार्केट आज नहीं होता और शायद आज भी यहाँ पे नहीं होता. शायद 1 साल के बाद आता है. ओके, सो दीज आर द वेरी गुड पॉइंट्स व्हिच आई लर्नड फ्रॉम दीज बुक्स. एक और पॉइंट इज द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल. ये मिडिल क्लास लोग बोलते हैं द लव फॉर मनी is the root of all evil.
और रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है या अमीर लोग बोलते हैं द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। और एक मेजर मिसकंसेप्शन है कि जब हम पैसों के बारे में बात करेंगे मतलब लव और रिलेशनशिप्स ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है। लव एंड रिलेशनशिप्स एंड वेल्थ कैन गो टुगेदर। इनफैक्ट एज आई टोल्ड यू, entrepreneurs concentrate on free time, and that free time can be utilized for family, friends, and for your health as well. Because I am making people work for me. मैं खुद नहीं काम कर रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने हूँ बिकॉज ये मेरे लिए काम नहीं है। एंजॉय डूइंग दिस। मेरे बंदे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। दिस इज माई फ्री टाइम बिकॉज आई एंजॉय डूइंग दिस। सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फ्री टाइम। 24 घंटा काम करके आप अमीर नहीं बनने वाले हो। यू शुड maximize your free time, spend time with your family, friends, and make other people work for you. For that, you have to take risk, financial risk. So this is the whole idea of the book. The definition of wealth. What do you think? कि बैंक बैलेंस से आपका wealth या अमीरी कैलकुलेट होगी? Do you think? या what? How can you define wealth or richness? बहुत बड़ा पॉइंट है. Sorry? Contacts, okay. How to define wealth? Yes, sir. Can you give it a try? Happiness and respect to the society. Happiness. I'm talking about money now. Only money. रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है कि आज अगर मैं काम करना बंद कर दूं कंप्लीटली और संन्यास लूं, हिमालय में जाके बैठूं, तो मैं कितने दिन तक जीऊंगा? खाने पीने के लिए मेरे पास कितना पैसा रहेगा? Is your measurement of wealth. मेरे पास अभी इतना पैसा है कि मैं 3 साल तक जी सकता हूँ मेरे अकेले और मेरे फैमिली के लिए। So that rich I am. Think about मुकेश अंबानी। उसको तो अगले 7 पुश्ते जी सकते हैं। So he is richer than me. So this is a very good definition I loved about richness. कि the surviving days will measure your richness. और उसको हमको ज्यादा करना है so that one more thing I learned from this is create a system which you will be proud to gift it to the next generation. मेरे पास दारू की भट्टी बनाने का पूरा प्लान रेडी है पर मैंने वो नहीं किया. All the licenses required to start an alcohol business I had studied almost वो मैं करने जा रहा था but then I stopped myself. कि कल जब मेरा बच्चा होगा I'll be handling this business to him. दारू बेचने को बोलूंगा मैं उसको तो कौन से लोग उसके इर्द गिर्द आएंगे? विजय माल्या से लोग. पर अगर बुकलेट उस पर हैंडल करूंगा तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही विल बी मीटिंग? अब्दुल कलाम जैसे लोग उसके पास आएंगे. सो वी शुड बी प्राउड टू हैंड ओवर द सिस्टम टू द नेक्स्ट जनरेशन. ऐसी कोई सिस्टम बनाओ. एंड इनोवेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है. कुछ लिमिट है. पेन छोड़ो. इच मतलब खरोच उसको भी आप अगर स्क्रैच दो ना उसमें भी बिजनेस हो सकता है. एक कल ही मजेदार किस्सा हुआ. मारी बिस्किट तो मारी बिस्किट जब आप खाते हो डुबोते हो चाय में तो अटक जाता है क्योंकि वो सर्कमफेरेंस कप के सर्कल से बड़ा रहता है. इट्स एन एज. इसमें भी कुछ इनोवेशन हो सकता है. जस्ट गिव एन एग्जांपल. छोटी छोटी चीजों अगर ऑब्जर्व करोगे तो उस पर इनोवेशन निकल सकता है. मेरे एक फ्रेंड ने इनोवेशन किया. आप जब स्टेपल करते हो स्टेपलर यूज करते हो जब स्टेपलर के पिंस खत्म हो जाते तो इच आता है अरे यार अभी खत्म होना था और फिर आप ढूंढते हो पिंस को. यू नो व्हाट काइंड ऑफ आइडिया शी केम आउट. आपके लास्ट 3 पिंस को रेड कलर कर दिया उसने और इस आइडिया को पेटेंट किया सो दैट जब 3 रेड दिखे आपके मतलब टाइम टू रिफिल. Today she is owning that patent and all the stapler companies are paying her royalty for this. She's quite rich. See, there is no limit for innovation. Amazing idea. ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो they come to my office and we discuss, brainstorm करते हैं कि क्या ऐसे आइडियाज हम कर सकते हैं. उसके लिए कुछ टेक्निक्स है. Expose yourself to unrelated things. मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना जरूरी नहीं है. आप कभी जाओ नेचर के साथ जाओ. गराज में एक दिन बिताओ. कुरियर वाले के पास एक दिन बिताओ. दिस इज अ वेरी गुड सजेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. गेट एक्सपोज टू डिफरेंट एरियाज. इवेंट मैनेजमेंट के किसी बंदे के साथ एक दिन बिताओ कि वो इवेंट कैसे मैनेज करता है. कुरियर वाले के पास जाओ. डांस क्लास के जाओ. कोरियोग्राफर के साथ एक दिन बिताओ. दिस इज वोकेशनल ट्रेनिंग
And when you get exposed to all these unassociated areas, you will come to know where I should settle down. So till the age of 25, 28, don't think कि अरे मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, I'm not settled. Don't bother about it. वो 30 के बाद, 30 के बाद you don't have to experiment with your life. But till 30, I would really suggest, and this is what the owner of Alibaba says, Jack Ma, the owner of Alibaba, is the biggest online retail company after Amazon. Till 30, just keep on experimenting things. ये try करो, calligraphy सीखो, drawing सीखो, कोई sport पे खेलो, पॉलिटिक्स का कोई फ्रेंड होगा तो उसके साथ घूमो, प्रचार करो, कुछ भी करो, जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ. मेरा एक दोस्त है, उसकी माँ उसके कुछ भी ना कभी ना नहीं बोलती, किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोला. उसने बचपन में एक जिद की, उनके घर में कुत्ता था, उस कुत्ते का जो फूड है ना उसको खुद ऐसे खाना था. यू नो व्हाट, हिज मॉम डिड नॉट स्टॉप हिम वो करने को, नहीं करने थे, बाद में उसने थूक दिया वो खाना, उसको पता चल गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम बच्चों को ये मत करो, वो मत करो, यही बोलते रहते हैं. क्या करो वो नहीं बोलते. टेरेस पे मत जाओ, गिर जाओगे, ये मत बोलो. घर में बैठो, ये ज्यादा सेफ है, ऐसे बोलो. Are you getting my point? Human being is the only breed which teaches its kids what not to do. Till the age of 14, an average Indian child hears the word no, you can't, don't do 1,48,000 times. तो लाइफ में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, यही उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट. Whereas एक शेर, ये शेरनी अपने बच्चे को हंटिंग कैसा करना है बस इतना ही बताते, क्या नहीं करना है वो तो आई डोंट केयर, बस तेरे को ऐसा जंप करना है, वो बछड़े को पकड़ना है, खाना है, वो इतना सिखाते हो. व्हाट टू डू वो सिखाना है, व्हाट नॉट टू डू बोलना ही नहीं है हमको. सो दिस आर द मेजर लर्निंग्स आई लर्न फ्रॉम दिस बुक. एज सर रिक्वेस्टेड, बिकॉज आई हैव रेड सो मेनी बुक्स and he said that pick up your best favorite books and name them to the students so that they can note down and of course हर book अच्छी रहती है, but these are my really favorite and very close to my heart. So I'll just name those books. Please write down. Author का नाम नहीं लिखा चलेगा because they are very गोरे लोगों के नाम एकदम अजीब रहते हैं. Google में आप सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा. The first book which is very close to my heart and we discussed yesterday about the why of your life. Start with Why by Simon Sinek. Start with why. Why, W-H-Y. If the why of your life is not clear, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. और इससे मेरे लाइफ में बहुत क्लैरिटी आई. Must read. I've read this book 5 times by the way. 5 times. Start with why. Are you noting down? Yes. Next is entrepreneurship and innovation. Entrepreneurship and Innovation by Peter Drucker. Spelling को छोड़ दो. The name of the book is important. Entrepreneurship and Innovation by Peter Drucker. He talks about entrepreneurship and innovation कैसे लाना है and the techniques how to think creatively. ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निक है. आइंस्टाइन को ही इतने क्यों इनोवेशंस आए, हमको क्यों नहीं आए? कि उसका ब्रेन अलग था? ऐसा नहीं है. He knew the techniques of innovations and creativity. I'll give you an example. क्या करो, कोई भी दो अनरिलेटेड चीज को सामने सामने लेके आओ. फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप और बुक्स को मैंने सामने सामने लाया और सोचा कि मैं इसके बेनिफिट इसमें कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ. या फिर कार और डॉल्फिन सामने सामने लेके आओ. डॉल्फिन के कौन से क्वालिटीज में कार में लेके आ सकता हूँ. लाइक डॉल्फिन इज नोन फॉर इंटेलिजेंस, सो इंटेलिजेंट कार. सी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि कैसे इनोवेशन होता है. कोई भी फालतू दो चीजों को सामने लेके आओ और इसके बेनिफिट्स उसमें ट्रांसफर करो, शायद आपको कुछ क्लू मिलेंगे, कुछ इनोवेशन के आइडियाज मिलेंगे. या फिर डॉल्फिन का स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है सामने वाला, सो दैट ही स्विफ्ट्स. या फिर वो थोड़ा हवा में भी आता है और पानी में भी रहता है. तो कार में भी ऐसा हो सकता है क्या? सो दीज आर द ट्रिक्स विच इनोवेटर्स यूज टू इनोवेट, बी क्रिएटिव. Next is very interesting book. Eat That Frog. गंदा नाम है ना? Eat That Frog. One of my favorite books, written by Brian Tracy. This book has changed my life.
eat that frog. Frog मतलब मराठी में मेढक बोलते हैं. मेंढक. Eat that frog. Only one message from the book is सुबह सुबह उठते हैं, आपको जो चीज पसंद नहीं है ना पर आपको करनी है वो पहले कर दो. मतलब सबसे गंदी चीज क्या है तो मेंढक को खाना, तो वो पहले कर दो क्योंकि जो आपको पसंद है शॉपिंग वगैरह वो आप अपने आप करोगे, उसको टाइम स्लॉट करने की जरूरत नहीं है ना. व्हाट्सएप पे जाना, इसका बुक लाइक करना, लड़की के साथ चैटिंग करना, वो टाइम टेबल नहीं रहेगा चलेगा, आप एनीवे करोगे. पर फॉर एग्जांपल मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई हेट. Nobody know who loves to give pain to your muscles. No one. First thing I do in the early morning is go to the gym. तो मुझे पता है अगर अभी नहीं करूंगा तो शाम तक होने वाला नहीं है वो. अभी फिर कल परसों कभी नहीं होता है. Eat that frog. सबसे गंदा काम पहले कर दो. Then the day is yours. फिर कुछ भी करो. Next is Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese by Johnson Spencer. Who moved my cheese? Cheese. Burger वाला चीज है, पिज्जा वाला चीज. Who moved my cheese? मेरा चीज किसने हिलाया? Move. मेरा चीज किसने हिलाया? Moved. Yeah. So cheese is a metaphor. Metaphor मतलब symbol of change in life. हमारे लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उसके साथ कैसे टैकल करना है उसके बारे में है. And change is important and it is necessary. पर होता क्या है, हम we are resistant to change. जैसे demonetization हुआ. जो आम लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते नहीं है, उन्होंने क्या लाइन में खड़ा रहना पड़ा. वो इट्स अ चेंज. हम इजीली किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कितने अच्छे हैं उसके बारे में नहीं सोचते. हम अभी का सोचते हैं. 10 साल के बाद इंडिया विल रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी. किसको पढ़ी नहीं. सो इट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक. हु मूव्ड माय चीज. नेक्स्ट इज कंटेजियस. कंटेजियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे कंटेजियस रोग होता है ना, छूने से जो फैलता है. चेपी. ओके, इट्स अ न्यू वर्ड. गुजराती वर्ड. अच्छा, मेरे वोकैबुलरी में कैसे नहीं है. कंटेजियस, रिटन बाय जॉना बर्जर. This is very relevant book for today's students. It talks about social media कैसे यूज करना है, word of mouth को कैसे फैलाना है. I have religiously used all the principles written in this book called Contagious. कैसे फैलाना है. The subtitle of this book is Contagious: How Things Catch On. कैसे फायर की तरफ फैलना है सबके दिमाग में, कैसे दिमाग में वो कीड़ा डालते हैं. I'll give you an example of WhatsApp. जब वो WhatsApp पे चैटिंग करते हो तो ऊपर आता है ना, suppose you are chatting with me. My name is Amrut. अमरुद के नीचे टाइपिंग आता है, डॉट डॉट आता है. अगर वो आपने देखा, आप व्हाट्सएप बंद ही नहीं करोगे जब तक मेरा मैसेज नहीं आता है. इम्पॉसिबल. पता है कुछ फालतू लिखने वाला हूँ, वो जोक रहेगा, कुछ भी लिखा, बट यू विल व्हाट्सएप बंद नहीं करोगे. यू नो व्हाई? देयर इज समथिंग कॉल्ड a chemical called dopamine which is released in our brain. जो हमको वो कंप्लीशन के बाद एक मीठी सा एक रिलीज होता है, अच्छा लगता है. इट कुड बी एनीथिंग. जब बॉटल, पानी का बॉटल भरने को आप नल के नीचे रखते हो, भर रहा है, खत्म, तो वो एक डोपामाइन रिलीज होता है. इट्स ऑल फैसेट्स ऑफ लाइफ ये होता है. लिंक्डइन में वो प्रोफाइल कंप्लीशन है, देखो 90% कंप्लीटेड, 95%. अब करते जाते जब तक 100% नहीं आता, हाँ डोपामाइन रिलीज हुआ. So all these apps are using these psychological techniques so that you get addicted to these apps. डोपामाइन बहुत क्रिएट होता है इसमें. जैसे फेसबुक का लाइक्स हो, शेयर हो, 10 शेयर 500 लाइक्स हो गए, डोपामाइन रिलीज हुआ. Got it? So sense of completion is very important. प्रोग्रेस बार होता है, प्रोग्रेस बार 40% हुआ, 50% हुआ, 100% हो गया, डोपामाइन क्रिएट होता है. So this is very well explained in this book. Next is very important book, The Personal MBA by Josh Kaufman. ये बुक पढ़ने के बाद आप MBA हो गए. It's a mini MBA course with practical suggestions from the book, not the theoretical. One best learning that I learned was expectation effect. I'll tell you what is this expectation effect. Amazon से मैंने सीखा ये. I saw this principle in Amazon strategy. अगर Amazon पे आप कोई गुड्स खरीदते हो, कोई भी आर्टिकल खरीदते हो, दे से कि 7 दिन के अंदर आपके घर पे वो पहुंच जाएगा. And it comes within 3 days. वो चाहते थे, वो भी बोलते कि we are the fastest delivery people, we deliver in 3 days, बट वो उल्टा करते. 7 दिन बोलते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन कम किया और 3 दिन के अंदर आ गया. वाओ,
क्या ग्रेट पीपल दे आर। हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, हाँ आता हूँ मैं 5 मिनट में आता हूँ। अरे नीचे जाके बाइक निकालने को ही 5 मिनट लगता है। टेल देम 45 मिनट्स लगेंगे एंड गो विद इन 30 मिनट्स। सी द इफेक्ट, पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर रिलायबल पर्सन। ये बोला 7 बजे आऊंगा और साला 6:45 बजे आया, ये तो हम करते ही नहीं कभी। तो हम टाइमिंग है आजकल, हाँ 7 साढ़े 7 को आता हूँ। अरे 7 साढ़े 7 एक ही बात है, आधे घंटे का फासला है भाई। मेरा एक क्लाइंट था, मैंने वाज सीए प्रैक्टिस में था, एक कोरियन क्लाइंट था, एक ही ऐसा गोरा क्लाइंट था मेरा। ही वाज प्लानिंग टू कम फ्रॉम कोरिया बाय फ्लाइट। 7 बजे सुबह की मीटिंग थी हमारी, क्योंकि उसको जाना था वापस। सो आई वाज वेटिंग, बोला ठीक है 7 साढ़े 7 तक आ जाएगा। ही कॉल्ड मी एट 6:45 बजे, गाड़ी में था। अमृत मेरे को ना 7 बजे नहीं पॉसिबल है, आई कम बाय 7 मिनट्स, 7 o'clock 6 minutes। बोला ऐसा भी होता है, आई कम बाय 7:06, नॉट पॉसिबल बाय 7 o'clock। मैं बोला हाँ ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आवर कल्चर एंड देयर कल्चर। वो 6 मिनट भी उसको वेस्ट नहीं करने मेरे। सो आई जनरेटेड रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि वो मेरे 6 मिनट अगर इतना रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं उसको कितना रिस्पेक्ट दूंगा। One point I skipped from this Rich Dad Poor Dad, a very good marketing strategy. If Amir Khan today says that Shah Rukh Khan is a better actor than me, तो क्या आप आमिर खान के मूवीज देखने बंद करोगे? आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा ना आमिर खान के लिए, ऐसा नो। अगर मैं खुद मेरे कॉम्पिटिटर की तारीफ करूंगा ना, मेरा सेल बढ़ जाएगा। वेरी गुड स्ट्रैटेजी, आई एम डूइंग दिस। अमेजॉन का स्ट्रैटेजी मैंने बुकलेट में कैसे यूज किया, आई टेल यू। व्हाट्सएप पे लोग ज्वाइन होते थे, उनको बुक एक्सपेक्टेड है, मैं उनको बोलता था कि 15 दिन में आपको बुक मिलेगी, पहली बुक मिलेगी। और 3 दिन के बाद वो बुक आती थी। इतने खुश होते थे, वाओ तो 15 दिन बोला था, 3 दिन में बुक आ गई। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट, आई लर्न फ्रॉम द पर्सनल एमबीए। नेक्स्ट बुक, $1 Million Habits, वेरी कैची नेम, $1 Million Habits बाय ब्रायन टैसी। अगेन ईट दैट फ्रॉग वाला ऑथर, उसने लिखी है $1 Million Habits। जो जितने भी बिलियनर्स हैं दुनिया के, बिल गेट से लेके स्टीव जॉब्स एंड वॉरेन बफे एंड व्हाट नॉट, सबके उसने इंटरव्यूज लिए हैं और उनके कौन से हैबिट्स है, उसको मैं बोलता हूँ सक्सेस हैबिट्स। जरूरी नहीं कि ये सब लोग डिसिप्लिन्ड है, इवन आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, बट आई ट्राई टू रेप्लिकेट द सक्सेस हैबिट्स। मतलब रूटीन, पहले आपका रूटीन चेंज करो, उनका रूटीन अडॉप्ट करो। यू नो द मोस्ट कॉमन थिंग ही observed in all the millionaires, every day in morning they exercise. मार्क जुकरबर्ग को देखो कितना फिट है, एटलीस्ट मोटा तो नहीं। बिल गेट्स देखो, सबको देखो, they meditate, they exercise before 8 AM in the morning। सब लोग 5:30 बजे उठते हैं। हमको क्या लगता है कि इज इट पॉसिबल कि आप आज तक जो करते आ रहे हो उससे चेंज, बदलाव नहीं आया लाइफ में, तो वही करते रहोगे तो कैसे बदलाव आएगा? सिंपल, आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट कॉपी देम, कॉपी द रूटीन। वो क्या कर रहे हैं कॉपी करो, यू विल बी सक्सेसफुल। दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस बुक, $1 Million Habits। Unposted letter by T.T. Rangarajan, the only Indian author in this list. T.T. Rangarajan's Unposted letter. He is also my guru. I follow him, उसके बहुत सारे YouTube पे वीडियोस हैं, अमेजिंग। He has changed my life। ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बुक से बोलते रहता हूँ। I'll just go to the next book, 5 Love Languages by John Gray। 5 Love Languages। सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, these are all रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे भी ऐसा कुछ बुक होता है, पहली बार देखा मैंने कि the number of divorces are increasing। You know, एक मैंने किस्सा, मेरा दोस्त एडवोकेट है, उसने बोला कि उसका एक क्लाइंट, बीवी पति से कौन से रीजन के लिए डाइवोर्स ले रही है, उसने कुत्ता पाला इसलिए डाइवोर्स लिया। जज भी हंस रहा था। अभी उस लड़की पे मैं हंस नहीं रहा हूँ, दोनों की गलती है ना यहाँ पे। उसमें भी खुजली, अरे कुत्ता मत पालना अगर बीवी को पसंद नहीं है तो। और ये भी कम नहीं है, कुत्ता पाला मैं जा रही हूँ। मतलब दैट कुत्ता इज नो मोर देन अ टेररिस्ट नाउ। उसने दोनों को अलग किया भाई। तो ये पॉइंट यहाँ पे बोला है 5 love languages में, there are 5 love languages which you have to, one of them आपका स्पाउस का, आपके पार्टनर का, आपका गर्लफ्रेंड का हो सकता है, वो सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को
टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हर. मैं उसको टाइम देना इज इम्पोर्टेंट, पर मैं उसको बट आई डिड नॉट रियलाइज हर लव लैंग्वेज, और मैं उसको गिफ्ट देता रहा हूँ. बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिफ्ट, शी वांट्स टाइम. पर मैं ना उसको व्हाट्सएप के मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ, ना उसका फोन उठाता हूँ, ना मैं खुद फोन करता हूँ. पर मैं हर हफ्ते उसको कुछ ना कुछ महंगा गिफ्ट दे रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग अ रॉन्ग लव लैंग्वेज विथ हर. हर लव टैंक वांट्स टाइम एंड आई एम फिलिंग हर टैंक विथ गिफ्ट्स. सो ये पॉइंट इसमें बोला है. सो यू शुड फाइंड आउट योर पार्टनर्स व्हाट इज अ लव लैंग्वेज. 5 लव लैंग्वेजेस उसके बारे में लिखा है. यू आर वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड योर लव लाइफ विल फ्लरिश. लास्ट वन, टॉक लाइक टेड. टॉक लाइक टेड, ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है. लोगों के साथ कैसे बात करना है. तो टेड टॉक के बारे में सुना है? 18 मिनट के टॉक्स रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, वेरी एजुकेटिव. तो उसी पे एक बुक लिखा है कि ये लोग कैसे बात करते हैं. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक कि मैंने सब पर्सनल बातें आपके साथ शेयर की. मैंने बुक्स के एग्जांपल्स नहीं दिए. मैंने आपके मेरे लाइफ के बारे में, बुकलेट के बारे में बोला, थोड़ा ह्यूमर ऐड किया. These are all things you can learn from this book called Talk Like Ted. How to keep people engaged, how to bring a smile on other people's life, on other people's face. Very interesting book called Talk Like Ted. I think we have discussed in length. Now, if you have any questions about booklet, about my personal life, about books. Friends of the university, one query as well as one charge against you. Charge. Yeah. One query is that you are so elated when you left the package of 2.5 lakhs, isn't it? And you claim that you are given social investment, isn't it? You are invested. But I say, had you been continued, isn't it, with 2.5 lakhs, your personal life with family may be sufficient amount, maybe 20-25,000. Remaining you, if at all, if it is about 2 lakhs, had it been with you for 2 lakh rupees, we continue the service, these 2 lakhs would have been utilized for the social service. Okay? Otherwise, what my thinking is, what you are left, what you claim that social investment, that 2 lakhs or 2.5 lakhs is opted by somebody else who happened to be a selfish fellow, who never spends a single pie to the society. Correct. Okay? What is your question? That is my question. Hey, don't laugh. Yeah. That is my question. See, my charge. I should have continued the job and do. Yeah, exactly. Okay, I have an answer to this. Yeah. Okay, I'll tell you. Number 2, please. Number 2. Now, I'm very eager to answer this question. Yeah, please, before you please. ask the second question. Please. There is nothing called side business. 100% devotion to what you want to do. I can't do my job. जॉब में 12 घंटा 2.5 लाख पगार कोई 4 घंटा काम करके नहीं देने वाला है. 12 घंटा घिसना पड़ेगा मुझे. फिर मैं क्या बुक पढ़ूंगा, क्या समरी बनाऊंगा. A man has to survive for himself as well as for the society. Yeah. Isn't it? So आप भूख लगती है मुझे रोज. Yeah, I appreciate you. हाँ. I told you, that is why I said in the beginning itself, I appreciate your elegant speech. But at the same time, if you help the poor, have-nots, or else with what you have are supposed to have, that would have been Okay. far better. I have an answer for this. Yeah. I asked for help from my friends and family. This is the plan. मेरे इनकम पे अफेक्ट होने वाला है. Can you help me? हेल्प मांगने में क्या शर्म है. मैं निकम्मा हूँ इसलिए मैं नौकरी नहीं छोड़ा हूँ. मेरे कुछ प्लान्स है. If I have the brains and ability to earn 2.5 lakhs per month, I have the ability to do something better also. And they all help me financially and spiritually. उसमें क्या प्रॉब्लम? डैड से पैसा मांगने में प्रॉब्लम क्या है? Today I returned him all the money that I took from him. Today I am getting funding from the biggest corporate in India. He's a 5,000 crore company owner. He's going to give me 5 crores check for this project because he loved the idea. Great. प्रॉब्लम सॉल्व. 1 साल के लिए पिंच शहर में क्या प्रॉब्लम? 1 साल लाइफ का दे सकते हो ना. 1 साल तो विदाउट कैश फ्लो आप खा सकते हो. उतना तो हैंड टू माउथ सिचुएशन नहीं है. रास्ते पे आने वाले हो 1 साल में. Your friends are there, your family members are there to help you. If your intention is noble. हाँ, अगर मैं दारू की भट्टी डालता था तो I accept your answer. See, अगर ये कर रहा हूँ मैं, it's a social cause, the world will come and help you. Trust me. I get 100 emails today. You know the most common question that has been asked on email and the feedback form. Amrut, how can I help you in this mission? इतनी बार लोग मुझे पूछते हैं. रोज के 100 मेल्स आते हैं.
मुझे उनको पगार भी नहीं देने, उनको मैं डिस्प्यूट करता हूँ काम. That means you are lagging for famous. You want to famous be yourself, isn't it? Yes, I want to be famous. What's wrong in it? That's what. Famous by doing something good. Yeah. सद्दाम हुसैन भी फेमस हुआ था, बिन लादेन भी फेमस हुआ था, वैसे नहीं फेमस बनना मुझे. Yeah, any more questions, please? Sorry, sir, if I sound a little arrogant or blunt, but No. these are my honest answers. Absolutely not. Yes, sir. Students, come on. हिंदी, इंग्लिश, गुजराती कुछ भी चलेगा. गुजराती प्लीज ट्रांसलेट करो कोई. Yes, come on. No questions? There are two possibilities फिर. आपको सब कुछ समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया? Doubts उस वक्त आते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आया. Okay, I hope I had a great time. You had a great time with me and I enjoyed. Thank you so much for bearing with me for last 1 hour. હજી સેશન ઓપન જ છે, એટલે કોઈને પણ કાંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય, કાંઈ ફીડબેક હોય, કાંઈ પણ વસ્તુ હોય, આ એક મંચ એવો છે કે જેમાં આપણે શેરિંગ જ છે. કોઈ આ અમૃતભાઈ તમે જોઈ શકો છો કે આમાંથી આવા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ હશે, કેટલા લોકો હશે કે જે રેગ્યુલર બુક રીડ કરે છે. ગુડ. હવે એ બુકની ડેફિનેશન આપણે ટાર્ગેટ એવો રાખીએ કે તમે બધા ખૂબ યંગ છો કમ્પેર ટુ મી, કમ્પેર ટુ અમૃતભાઈ, કે આપણે અમૃતભાઈની જેમ પર વીક પર બુક સુધી પહોંચી શકીએ. અને પર વીક પર બુક એટલે એ ખૂબ મોટું આપણી લાઈફમાં ડેવલપમેન્ટ છે, આપણી લાઈફનું આ ઓલ ઓવર ચેન્જ છે. આ મિશનનું મને એમને બહુ સરસ કીધું કે બુક વાંચવી એવું જરૂર નથી, તમે એક દિવસ પણ સ્પેન્ડ કરી શકો છો, ક્યાંય પણ જઈને કાંઈ પણ વસ્તુ શીખી શકો છો, કોઈની પણ સાથે રહી શકો છો. એ પણ એક બહુ મોટું એક બુક રીડ જ છે. અને એ બુક રીડ પણ એ આપણી લાઈફમાં આપણે એડ કરી શકીએ છીએ. અને નંબર 2 એમને બહુ આજે 10 બુકના નામ આપ્યા છે, એ તમને બધાને મેસેજ કરી દેશું. કદાચ કોઈને લખવાના બાકી રહી ગયા હોય તો આજના દિવસમાં જ કે કાલના દિવસમાં તમને મેસેજ મળે એ રીતની એરેન્જમેન્ટ હું ભગીરથભાઈને કહું છું. એમને હું એક મેસેજ અહીં ટાઈપ કરીને આપી દઈ શકતા હું, એમને બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમારા કોર્ડિનેટર્સને મળી જશે. બીજો ટેડની વાત કરી એમને, કદાચ તમે હજુ એને બ્રીફલી જો એલિબ્રેટ કરો કે ટેડ શો બહુ મહત્વનો છે. બધા ખ્યાલ છે ને ટેડ, TED, ટેડ, ટેકનોલોજી एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन अब ये डेफिनेशन भी एक चेंज हुआ है. एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन है, फिर भी ટેકનોલોજી, એજ્યુકેશન એન્ડ ડિઝાઇન. આ શો જે છે એ ખૂબ જ પ્રચલિત શો છે અને યુટ્યુબમાં પણ છે અને ટેડની પોતાની વેબસાઇટ પણ છે. એટલે હવે તો જીઓ આપણા માટે, અને જીઓમાં બહુ સરસ કીધું, જીઓ નામ જ એટલા માટે રાખ્યું છે મુકેશભાઈએ કે પોતાની પેઢી આગળ જીવી શકે. આપણને એમ લાગે છે કે આ રીચ ડેડ પુઅર ડેડનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જીઓનું છે. આપણને લાગે છે જીઓ આપણા માટે છે કે આપણે જીવી શકીએ. નો, એ પોતાની જેમ કીધું ને કે આપણને એમ લાગે છે કે આપણે આપણા જે આપણો પોર્ટફોલિયો છે એ આપણે 2 વર્ષ સુધી રાખશું, બફર સ્ટોક કહેવાય, 3 વર્ષ સુધી રાખી શકશું. એમને રાખ્યું છે કે મારી બધી પેઢી જીવી શકશે, એટલા માટે જીઓ નામ આવ્યું છે. એટલે રીચ ડેડ પુઅર ડેડનો કન્સેપ્ટ જ આ છે કે તમે એવી સિસ્ટમ બનાવો કે લોકો તમારા માટે કામ કરે. અને આ બુક ખૂબ સારી છે. આપણે રેગ્યુલર ટર્મ્સમાં બુક ટોક આવી રીતે જે રાખવાનો પર્પઝ છે એ એક જ છે કે આપણી લાઈફમાં કોઈ નાના મોટા ચેન્જીસ આપણે મૂકી શકીએ. હજુ પણ આ સેશન ઓપન છે કે આપણે 10 મિનિટ છે, તમારા કોઈના કંઈ ફીડબેક હોય, સજેશન હોય તો અમૃતભાઈ, અને આ બુકલેટ જે છે, અને આમાંથી 3-4 બુક તો આઈ થિંક આ બુકલેટની અત્યારની એપ્લિકેશનમાં જ છે. 5 લેંગ્વેજીસ છે અને પર્સનલ MBA. આ 2 બુક તો ઓલરેડી એમને અત્યારની કરંટ બુકલેટ સિઝન જે છે એમની એપમાં, એમાં આ બેનને વિશેનું સમરી એમને આપેલી જ છે. છતાં પણ કાંઈ કોઈને પ્લીઝ કાંઈ પણ કહેવું હોય તો. सर, आपने अभी तक जो अपनी लाइफ की जर्नी बताई तो उसमें कई बार तो आपको ओपोज भी मिले होंगे, मतलब कोई आपको ऐसा नहीं मिला होगा क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, कई ऐसे लोग भी होंगे जो आपको पहचानते ही नहीं, ऐसे बोल के चले जाते हैं. तो
उनके लिए आपको कई बार डिमोटिवेट हो जाता है इंसान अपनी वजह से कि कहीं मैं तो गलत नहीं चल रहा हूँ ऐसा, तो आप इंस्पायर कहाँ से होते हैं और मोटिवेशन आपको कैसे मिलता है? आप कंटिन्यू हो जाते हैं या फिर रुककर अपने बारे में सोचते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सुना कि जब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो मैंने जितने लोगों को बोला सब ना ही बोले, फालतू के लिए मत कर, कोई नहीं पढ़ेगा तेरा बुक समरीज, व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। सो इट मेड डिमोटिवेट हुआ, तो मैंने क्या किया, अगेन मैंने बुक से ये मोटिवेशन लिया है। एक बुक में मैंने पढ़ा, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, उन्होंने उस ऑथर ने जो डेथ बेड पे बैठे हैं लोग, जो मरने वाले हैं अभी, कैंसर हो या बुढ़ापा हो, उसे मरने, उनको क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, किसी ने, और आप, क्वेश्चन ये था कि ऐसे कौन सी चीज है जो आपसे करने का रह गया है लाइफ में और यू रिपेंट, आपको पछतावा हो रहा है कि ये मैंने नहीं किया, अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। 100 लोगों का सर्वे लिया, एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि काश मैं ऑफिस में ज्यादा घंटे बिताता। सब लोग ये बोलते हैं कि काश मैं मेरे बच्चे को ज्यादा टाइम देता, काश मैं मेरी बीवी को ज्यादा टाइम देता, काश मैं घूमता, मैं यूरोप टूर करता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं वापस नौकरी, सब लोग बोलते कि नौकरी शुरू कर, सीए का डिग्री वेस्ट मत कर। ऑनेस्टली मैंने सीए का, मेरा क्लैरिटी नहीं था कि मैं सीए क्यों कर रहा हूँ। मैं सीए इसलिए किया, मैंने सुना कि सीए को बीवी अच्छी मिलती है। अभी अगला क्वेश्चन मुझे पता है, पर मत पूछो। नहीं, बाद में मिली कि नहीं मिली? हाँ, सो टॉपिक चेंज। सो मेरे डेथ बेड पे मैं बोलना नहीं चाहता कि भाई मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अगर ये फेल भी होता ना प्रोजेक्ट तो भी चलता है, एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन होकर मैंने ट्राई तो किया, फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हुआ। अगर बुरे से बुरा भी हो जाए, like if I am preparing for implementing an idea, अगर बुरे से बुरा भी कुछ हो जाए तो I have a plan B. Like आपने बोला कि आपके फादर से हेल्प ली, so did you had any plan B कि अगर फेल हो गया तो मैं इनके पैसे? एक तो there is nothing called calculated risk. अगर रिस्क कैलकुलेट कर सकते तो क्या की रिस्क, वो सब हो गया ना। Yes. Prepare for the worst. Okay. आपने एक बोला कि बैकअप प्लान के बारे में, या एक किस्सा बोलता हूँ, कल मैंने शेयर किया। मेरे दोस्त ने एक स्टार्टअप शुरू किया, उसने फास्ट फूड बिजनेस, एक होटल का शुरू किया, हाँ, और उसमें साइड पे एक बोर्ड लगाया कि मैं रियल एस्टेट की दलाली भी करता हूँ, और फोन नंबर लिखा उसका। 6 महीने में उसका होटल बंद हो गया। ये आस्क्ड मी कि अमृत मेरा क्या गलती हो गया, कि मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत गया, या मेरा शेफ अच्छा नहीं था, खाना पसंद नहीं आया। मैं बोला नहीं, ये सब रीजन नहीं था। You yourself did not believe in your product. तो खुद को गारंटी नहीं थी, इसलिए तूने वो साइड बिजनेस रखा कि अगर ये नहीं चला तो शायद ये चलेगा। If you don't believe in your product, why should I believe in your product? Yes or no? If you keep a backup plan, you admit that you are not going to succeed in plan A. Simple. Have I answered the question? Thank you. Yes? Any more? ગુજરાતી भी पूछो. હા હા પ્લીઝ. તમે હિન્દીમાં પણ બુક હા યસ Yes. Very relevant question. અમે લોકો हाँ. So I'm getting a huge demand for Hindi booklet. तो बुकलेट हिंदी नाम का ऐप लॉन्च होने वाला है जल्दी। मेरे पास 500 इंग्लिश बुक समरीज रेडी है। आई एम लुकिंग फॉर ट्रांसलेटर्स जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है और हिंदी बहुत अच्छी है, ताकि वो मेरे लिए ट्रांसलेट करके दे। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और मैं ये सब कर नहीं सकता, पर इंग्लिश समरीज रेडी है। सो इफ यू वांट टू हेल्प मी, प्लीज अप्रोच मी। माय ईमेल आईडी इज bookletguy@gmail.com. आई कैन शेयर माय नंबर, guy GUY, इंग्लिश वाला गाय @gmail.com. Yeah, any more questions? यहाँ पे किसी ने? 12th तक पहुंच जाता है। 12th तक से मानो कि उसने साइंस की, तो उसको बाद में पता चलता है कि मुझे इस फील्ड में आना ही नहीं था। अगर पेरेंट्स गाइड देम, गाइड देयर स्टूडेंट, गाइड देयर इंसाइड दैट डोंट डू दिस
is नहीं नहीं, अगर उसको जो लाइन लेना है लेना चाहिए. You should not force. 3 dates में बोला है ना कि मैं इंजीनियर बन भी जाऊँ तो अपनी दुनिया का खराब इंजीनियर बनूंगा, उससे अच्छा मैं फोटोग्राफी करूँ. गाइड देना जरूरी है मेरे ख्याल से. गाइडेंस करो ना. यहाँ पे मुझे और डीप पे जाना जरूरी है कि ना बोलना. उसमें भी 2 क्लासेस है. इफ इज आस्किंग फॉर सम पोजेशन, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, उस वक्त ना बोलो. पर अगर मुझे ये करना है, मुझे टेरेस पे जाना है, मुझे दीवार पे गंदा करना है, तो उस वक्त ना मत बोलो. अरे गेटिंग माय पॉइंट. मुझे मिट्टी में खेलना है, जो करने के लिए ना मत बोलो. कुछ पाने के लिए वो अगर वो जिद कर रहे तभी ना बोलो. मुझे महंगा फोन चाहिए, नहीं भाई, यू विल बी स्पॉइलिंग योर चाइल्ड. Better to give information. यस यस. फ्रीडम दो करने के लिए, नॉट फॉर पोजेशंस, मटेरियलिक पोजेशंस. या एनी मोर क्वेश्चंस? I have made 3 mistakes in my life, and without mistakes we cannot be successful. या मेनी मिस्टेक्स. ऐसे मिस्टेक जो शेयर भी नहीं कर सकता. एक मिस्टेक जो मैं किया कि आई लव वेबसाइट्स. मुझे ऐप ज्यादा पसंद नहीं थे, तो मैं वेबसाइट लॉन्च करने वाला था बुकलेट के लिए. और फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि नहीं, तू पहले सर्वे ले, लोग क्या चाहते हैं वो देख, तुझे जो पसंद है वो मत कर, ऑडियंस के साथ जा. फिर मैंने सर्वे लिया और बोला कि नहीं, तू व्हाट्सएप पे सब शेयर कर रहा है, नाउ यू आर आस्किंग टू गो टू वेबसाइट यूजुअली अपने डेस्कटॉप पे दिखते हैं. सो डोंट डू दिस ब्लंडर. और ऐसे ही हुआ, सर्वे लिया तो 100 लोगों ने में से 95% लोग बोले कि तू ऐप लॉन्च कर, वेबसाइट मत बना, हम वेबसाइट नहीं दिखेंगे. नहीं तो मैं कितनी बड़ी मिस्टेक करने वाला था. आई लव वेबसाइट क्योंकि वो बड़ा दिखता है, ऐप छोटा छोटा रहता है. आई डोंट लाइक एप्स, बट दैट वाज द मिस्टेक आई मेड एंड आई रेक्टिफाइड इमीडिएटली. ऐसे बहुत मिस्टेक्स है, बहुत. वो वही बोला ना, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन. करो गलती, नो प्रॉब्लम. फेसबुक ने गलती की तो मैं क्या चीज हूं. Yeah, that's it. Okay. That's it, Joe. Thank you so much. Hope you enjoyed. Be in touch through email. હું ભાવેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપણા સેશનનો એન્ડ આપણને વોટ ઓફ થેન્ક્સ થી આપશે. So, good morning one and all. આપણે ત્યાં અત્યારે આટલા લોકો બેઠા છીએ, મે બી મોર દેન 500. સો આઈ ટેલ યુ, ઇટ્સ અ ડ્રીમ ટુ અસ. અમારા માટે છે ને ખૂબ મોટું સ્વપ્ન હતું. આ ડ્રીમ તમને એટલા માટે શેર કરી રહ્યા છીએ કે આ મોમેન્ટમ આપણે કન્ટિન્યુ રાખવો છે. આ મોમેન્ટમ અહીંથી સ્ટોપ નથી કરી દેવો. અમે લોકોએ 7 મહિના પહેલાં સૌથી પહેલાં જ્યારે એક વિચાર આવ્યો કે આપણે ત્યાં બી રાજકોટમાં વી આર ઇન ટુ વન ઓફ ધી આઇસોલેટેડ લોકેશન ઓફ ઇન્ડિયા. આપણા લોકોને સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ હોય ને તો કોમ્યુનિકેશનનો છે. જ્યારે બી અમે લોકો બહાર જતા હોય, લાઈક પ્રોફેશનના કારણે અને અલગ અલગ લોકોને મળતા હોય, ત્યારે અમને હંમેશા એવું ફીલ થાય છે કે we are bit missing some of the communication channel, and that's why we are bit behind than other part of India. So અમે લોકોએ 7 મહિના પહેલા એવું નક્કી કર્યું કે કેવી રીતે આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલને ઇમ્પ્રૂવ કરવું, કેવી રીતે કોમ્યુનિકેશનને ઇમ્પ્રૂવ કરવું. અને આ વાઇલ્ડ થોટથી એક બુકટોકનો બર્થ થયો અને એના ઉપરથી અમે લોકોએ સ્ટાર્ટ કરી. અમે લોકોએ જ્યારે ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ કરી બુકટોક માટેનું સેશન, ત્યારે ઓલમોસ્ટ 70 થી 80 લોકો હતા. અમે લોકોએ જ્યારે વિચારેલું ત્યારે અમે લોકો એ ટાર્ગેટ રાખીને ચાલેલા કે 20 થી 25 લોકો બુકટોકમાં આવી જાય એટલે બહુ થઈ ગયું, આપણા માટે સક્સેસફુલ કહેવાય. અને એ જે બુકટોક ડિલિવર કરવાવાળા જે હતા, જે અમે સિલેક્ટ કરેલા હતા, જ્યારે મેં અમારા ક્લબ પ્રેસિડેન્ટ દીપકભાઈ કોઠારીને વાત કરી કે આપણે આવી રીતે કરવું છે, ત્યારે સૌથી પહેલા એમનું એ જ એક જ સૂચન હતું કે એવા લોકોને આપણે પ્લેટફોર્મ આપીશું કે જે લોકો ઇમર્જિંગ હોય, જે લોકોને બોલવા માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી ન મળી રહી હોય. With this, we decided a small girl, maybe hardly 18 to 19 years old, અને તમારા લોકો માની જ એક છોકરી હતી. she is I believe pursuing final semester of instrumental and control engineering somewhere. અને with this she delivered fantastic book talk. અમે લોકો જેટલા લોકો આવે ને 70-80 લોકો, એ લોકો એવું કમિટમેન્ટ કરીને ગયા કે તમે નેક્સ્ટ બુક ટોક કરશો ને અમારામાંથી 1 into 3 થઈ જશે. અને ઇટ ઓલ્સો હેપન વેન વી ડીડ અવર બુક ટોક ક્લાસ. અમારા લોકોનો જે હોલ છે ઇટ વોઝ જામ પેક વિથ 250+ પાર્ટિસિપેશન. જ્યારે અમે લોકોએ અમૃત દેશબુકનું બુકલેટનું પ્લાન કર્યું અહીંયા, અને ઇવન કોમન પ્લેટફોર્મ ઉપર રાજકોટ એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશનના ગઈકાલે બી એવું જ હતું કે એક સીટ બી ખાલી નહોતી, બેસવાની બી જગ્યા નહોતી.
આ જ મોમેન્ટમ આપણે કન્ટિન્યુ રાખવું છે. અમારે તમારાથી બી એ જ કમિટમેન્ટ જોઈએ છીએ કે આ હજુ એટલું મલ્ટિપ્લિકેશન થવું જોઈએ. આપણે જે બી હોલ સિલેક્ટ કરીએ ને એમાં એક બી સીટ ખાલી ન હોવી જોઈએ, બીકોઝ વી નીડ ટુ વર્ક હાર્ડ, વી નીડ ટુ મૂવ ઇન ટુ ડિફરન્ટ પર્સપેક્ટિવ. So thank you very much Mehulbhai Rupani for giving this platform specifically for the student of Saurashtra University. Thank you very much to Deepakbhai Kothari for just setting up such a nice dream, and thank you Purvesh Kotecha also for helping, including Ravi, and also my all team members, my Rotarians, my ends who have set up this fantastic thing. અમે લોકોએ જ્યારે અમૃત દેશબુકનો અપ્રોચ કર્યો લાસ્ટ મંથ, કારણ કે અમે લોકોએ 3-4 જ બુક ટોક કરેલી, એટલે એવું થઈ રહ્યું હતું કે બહારના વ્યક્તિને બોલાવીએ, રિનોટ વ્યક્તિને બોલાવીએ. આઈ ટેલ યુ, વેન આઈ કોલ્ડ અપ હિઝ કલીગ in the same phone, he agreed for this. So there's the commitment from the Amrut, specifically for the book talk, for the Gujarat and for the Rajkot. So thank you very much to Amrut for this. અમૃતને હું એટલું જ કહીશ કે અમૃત માટે છે ને ગઈકાલે આજે એક બહુ મોટી ચેલેન્જ હતી, કારણ કે હી ઇઝ નોઈંગ ગુજરાતી વેરી વેલ. સો હી બીન ટુ ધીસ લેન્ડ ઓફ ધી એન્ટરપ્રેન્યોર્સ. અહીંયા છે ને એન્ટરપ્રેન્યોર્સ માટે કોઈ ક્લાસ લેવા નથી પડતા, બધા છે ને બાય બોર્ન एंटरप्रेन्योर है. अमृत यहाँ पे क्या है, यू नो गुजराती वेरी वेल, उसके ब्लड में एंटरप्रेन्योरशिप है. सो नथिंग टू ऑल्सो लर्न एनीथिंग, बट प्रॉब्लम क्या है कि you might be knowing, I will just take 30 seconds for just sharing with you one of the fantastic story. You might be knowing about Ramayana. Do you know Gujarat? गुजरात में बोल सकता हूँ? Okay. તમને લોકોને રામાયણ તમને બધાએ સાંભળેલું જ હશે. રામાયણમાં છે ને એક ફેન્ટાસ્ટિક સ્ટોરી થયેલી. તમે હનુમાનજીનું નામ સાંભળેલું છે? ઓકે. જસ્ટ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન, મે બી ઘણા લોકો એને ખ્યાલ નહીં હોય, હનુમાનજીને છે ને ખૂબ મોટો શ્રાપ હતો. આઈ ડોન્ટ નો કયા ઋષિએ આપેલો. એને શ્રાપ એવો હતો કે છે ને એનું ઇનર પોટેન્શિયલ ખૂબ જ ફટાફટ ભૂલી જાય. એને શું આવડે છે, એનામાં શું સ્ટ્રેન્થ છે, ખૂબ જ ફટાફટ ભૂલી જાય. એટલે કોઈ ઋષિ એને શ્રાપ આપી દીધો. એટલે હનુમાનજી એને પગે લાગીને કીધું કે સાહેબ મારા પોટેન્શિયલ નહીં હોય તો હું કેવી રીતે ભારત વર્ષને લીડ કરી શકીશ. ત્યારે ઋષિએ એને બીજો એક નાનો ક્લોઝ આપી દીધો કે ફાઇન, હું શ્રાપ તો પાછો નહીં લઈ શકું, કારણ કે જૂના લોકો શ્રાપ પાછો ન લેતા. એટલે કે એનું એક જ સોલ્યુશન છે. હનુમાનજીને કે ઋષિમુનિ કીધું કે દોસ્ત એનું એક જ સોલ્યુશન છે. એ સોલ્યુશન એ છે કે તને કોઈ ઢંઢોળવો જોઈએ કે તારામાં શક્તિ છે, તારામાં સ્ટ્રેન્થ છે, ત્યારે જ તું એનો સ્ટ્રેન્થનો યુઝ કરી શકીશ, ત્યાં સુધી નહીં કરી શકે. એટલે જ્યારે રાવણ સેના, આમની વાનર સેના ઇન્ડિયામાંથી લંકા માટે જઈ રહી હતી, ત્યારે બધા જ લોકો બરાબર દરિયાના કિનારે પહોંચ્યા. ત્યારે ખબર પડી કે આ તો ખૂબ જ મોટો દરિયો છે ભાઈ, લંકામાં જવું ઇઝ નોટ ટુ ઇઝી ટાસ્ક. એટલે ત્યારે એ વાનર સેનામાં એક મેમ્બરે, એક નાયકે, જેનું નામ જાંબુવન હતું, યુ માઇટ બી નોઈંગ ધેટ કેરેક્ટર, એમને અચાનક યાદ આવી ગયું કે ભાઈ આપણે ડરવાની કંઈ જરૂર નથી, પ્રોબ્લેમ કંઈ જ નથી. આપણી ટીમમાંથી એક મેમ્બર એવો છે કે ફ્લાય કરી અને લંકામાં પહોંચી શકે. ત્યારે ફ્લાઇટ તો હતી નહીં, એટલે કે કરવું શું એ કે, તો બધા કે હનુમાનજીને કે ભાઈ ઉડી જા. હનુમાનજી કે મને ક્યાં ઉડતા આવડે છે. Then Jambuvan correlated with this and Jambuvan told to all Vanar Sena કે હનુમાનજીને ઢંઢોળવાનું ચાલુ કરો, બધા હલાવો, બધા તારામાં શક્તિ છે, તારામાં શક્તિ છે. બધા લોકોએ, બધા વાનર સેનાના બધા મેમ્બર્સે હનુમાનજીને ઢંઢોળી દીધા. જેવા હનુમાનજીને ઢંઢોળ્યા એવી રીતે પેલો શ્રાપમાંથી ફ્રી થઈ ગયો અને ઇમિડિયેટલી હનુમાનજી ઉડી અને લંકા પહોંચી ગયા. I don't know, it's a mythology, but it's correlating with all the things. अमृत यहाँ पे ऐसा है कि ये सब एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, बीइंग गुजराती. सो आपका कल और आज यही रोल था कि ये सब एंटरप्रेन्योर को इग्नाइट करें, वो जो आपने काफी इफेक्टिव किया. एंड आप जब 5-10 साल के बाद वापस राजकोट आओगे तो देयर में बी मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. थैंक यू वेरी मच.